पीटीवी फीस में इजाफे पर अमल दरामद रोक दिया गया। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीटीवी फीस में इजाफे का फैसला मौखर कर दिया। इजलास में बाज़ वज़रा ने हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी की मौसर तशहीर न होने पर तशवीश का इजहार किया। मुआशी और मीडिया टीम से भी सख्त सवाल जवाब हुए। फैसल वाबडा ने कहा, हुकूमती मीडिया टीम बयानिया बेहतर अंदाज में क्यों पेश नहीं कर पाई। हुकूमती परफॉर्मेंस बेहतरीन है मगर अवाम तक मालूमात नहीं पहुँच रही। वज़ारत आबी वसाइल ने नए डैम्स की तामीर से मुताल्लिक़ इनकलाबी इक़दाम किए। इस्लामाबाद के सेक्टर G6 से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान लापता। अहलिया का अगवा का इल्ज़ाम। कहती हैं, बताया गया है मेरे शौहर को कुछ लोग ज़बरदस्ती साथ ले गए हैं। उनकी गाड़ी स्कूल के बाहर खड़ी मिली। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस का कहना है वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मतीउल्लाह जान के लापता होने पर तशवीश का इजहार। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। ये सहाफ़ती आवाज़ दबाने की कोशिश है। इक़्तिदार की हवस ने हुक्मरानों को आइन और कानून पामाल करने पर मजबूर कर दिया। 2 साल से जो हम कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में वाज़ेह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ ले और चुल्लू भर पानी में डूब मरे। सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज पर नैब और हुकूमत मिलकर फैसला कर ले कि इस इदारे को ख़त्म किया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी की लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा, नैब के जरिए मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है। साद रफीक, सलमान रफीक को 16 माह बेजा जेल में रखा गया। फैसले के बाद ख्वाजा बरादरान के 16 माह कौन लौट आएगा। ये नालायक करप्ट हुकूमत है। इस हुकूमत को घर भेजना आइन और मुल्क का तशख़्ख़ुस बचाने के लिए जरूरी है। फरिश्तों की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में गंदम का एक बहरान आ चुका है और दूसरा बहरान आने की तैयारी की जा रही है। PTI का नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लेकिन 1 नहीं 2 पाकिस्तान बना दिए गए। फरिश्तों की हुकूमत में गंदम का बहरान हुआ और दूसरा बहरान आने वाला है। अद्वियात का भी स्कैंडल आया। शेख रशीद को भी दवाई नहीं मिल रही थी। आलमी सतह पर कमी के बावजूद अवाम को सस्ता पेट्रोल नहीं मिल रहा। इमरान खान जब नोटिस लेते हैं, माफिया की नहीं अवाम की चीखें निकलती हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत की विफाक पर कड़ी तनकीद। कहा, खान साहब के नोटिस अजीब होते हैं। माफिया की वाह होती है, वो कहते हैं अब तो पार्टी होगी। पंजाब काबीना का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार। काबीना का कहना है तरक्की का सफ़र उस्मान बुज़दार की क़यादत में जारी रहेगा। पंजाब को उस्मान बुज़दार ने यकसा तरक्की के तहत खुशहाली के सफ़र पर गामज़न किया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इज़हार। राजा बशारत ने कहा, उस्मान बुज़दार समेत काबीना के किसी मेंबर पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। 2 साल में एक भी स्कैंडल न आना पंजाब हुकूमत का क्रेडिट है। शायद बहुत कुछ गलत हुआ जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। क्यों ना चेयरमैन NDMA को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। चीफ जस्टिस के क्रोनास को नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, किसी को 1 रुपए का फायदा नहीं पहुंचने देंगे। मुल्क के इदारों को शफाफ अंदाज में चलना चाहिए। नकद अदायगी उस कंपनी को की गई जिसका कोई वास्ता ही नहीं था। NDMA टिड्डी दल के लिए जहाज और मशीनरी मंगवा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा अरबों रुपए कैसे खर्च किए जा रहे हैं। जाली अद्वियात बनाने और फरोख्त करने वालों को सजाए मौत होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते की सजा होती है। ड्रैब की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। दरामद अद्वियात से मुतालिक तमाम तफसीलात तलब। सुप्रीम कोर्ट का जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। जाली लाइसेंस देने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। सिविल एविएशन और PIA के रिपोर्ट्स पर इजहार आदम इत्मीनान।
2 हफ्ते में कार्रवाई पर मबनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने डीजी सिविल एविएशन से कहा, आप इस ओहदे के अहल नहीं, भयानक जुर्म करने और कराने वाले आराम से तनख्वाहें ले रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, PIA का कोई असासा भी फरोख्त नहीं कर सकेंगे। रूजवेल्ट होटल समेत कोई असासा बगैर इजाजत फरोख्त नहीं हो सकता। गुलशन जिन्ना में PIA प्लॉट पर आज भी शादी हॉल बना हुआ है। शादी हॉल ना गिराने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। मशकूक लाइसेंस का मामला, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 28 पायलट्स की लाइसेंस मंसूख कर दिए। PIA के 7 पायलट्स और एक फजाई मेजबान भी शामिल। मजमूई तौर पर 93 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है, दीगर पायलट्स की फॉरेंसिक ऑडिट से मुकम्मल छानबीन की जा रही है। छानबीन का मकसद है कि बेकसूर को सजा न मिले। दो बूंद अपने बच्चों की खातिर, घर की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। कोरोना SOPs का भी खुसूसी ख्याल। कराची, क्वेटा, लाहौर, फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान में लाखों बच्चों की वैक्सीनेशन। वालदैन मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना SOPs फॉलो करने पर इंसदादे पोलियो वर्कर्स को भी खूब सराह रहे हैं। पोलियो से बचाव के लिए AY न्यूज़ की आगाही मुहिम। वालदैन से बच्चों को वैक्सीन पिलवाने की अपील। FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की धोराजी कराची में एक और बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी का दूसरा खुफिया बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। मुलजिम जुनेद गिरफ्तार, लैपटॉप, USB और दीगर सामान बरामद। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। FIA के मुताबिक मुलजिम जुनेद मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। भारतीय एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल्स को कराची में रकम फराहम की जाती थी। रकम दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और हथियारों की खरीदारी में इस्तेमाल होती थी। मुलजिम जुनेद के साथी दुबई से हवाला हुंडी का सिस्टम चला रहे हैं। हवाला हुंडी का एक नेटवर्क पहले भी पकड़ा जा चुका है। कोरोना से मुतासरा सिस्टर रूथ लुइस कराची में इंतकाल कर गई। उनकी आखिरी रसूमात कल दोपहर 2 बजे अदा की जाएंगी। तदफीन गोरा कब्रिस्तान में होगी। सिस्टर रूथ लुइस ने दारुस्सूकून में 50 साल तक खिदमत अंजाम दी। वजीर आला मुराद अली शाह का सिस्टर रूथ लुइस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, खुसूसी बच्चों के लिए सिस्टर रूथ लुइस की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 9,894 रुपये 63 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 89 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है।